है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या का ही पूजन होना चाहिए। 10 वर्ष से बड़ी यदि कन्या हो तो उसका कन्या पूजन निषेध बताया गया। 1 वर्ष की कन्या भी नहीं, क्योंकि वो अबोध होती है, वो कुछ जानती नहीं है, कुछ समझती नहीं है। और 2 वर्ष की कन्या का नाम देवी भागवत के अंदर कुमारी रखा गया, उसको कुमारी कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी का स्वरूप बताया गया। 6 वर्ष की कन्या को कालिका का रूप बताया गया। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका का स्वरूप बताया गया है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी का स्वरूप बताया गया है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा का स्वरूप बताया गया है और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा का स्वरूप कहा गया है। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या का ही कन्या भोज होना चाहिए, इन्हीं का पूजन होना चाहिए। और पूजन की विधि क्या है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कन्या का, ऐसा नहीं हम लोग क्या करते हैं कि नवमी के दिन जब शांति करते हैं तो उसी दिन 9 कन्या जमा देते हैं, जबकि देवी भागवत ये आज्ञा देता है कि प्रथम दिन 1 कन्या को जमाया जाए, इसको कुमारी कहा जाता है। 9 दिन में 1 कन्या का निमंत्रण करके 90 दिवस जो सुभद्रा नाम की कन्या कही गई है, जो 10 वर्ष की होती है, उसको 9वें दिन भोजन कराना चाहिए। माने कि नवरात्रि में 1 दिन 1 कन्या का भोजन नित्य प्रति हो। अकेले 9वें दिन ही ना हो कि 9 कन्या हम ढूंढते रहे, मिलती नहीं है। और देखिएगा, समझिएगा, बहुत सुंदर बात आगे की कि कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख, दरिद्रता, शत्रुओं का नाश होता है और धन, आयु तथा बल की वृद्धि होती है। जो 2 वर्ष की कन्या जिसका नाम कुमारी बताया गया। अगली त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धन धान्य का आगम होता है और पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। तीसरी बात, कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से विद्या, राज्य और सुख की प्राप्ति होती है। कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। शत्रु मतलब जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, माया और एक मोबाइल, इन सब का नाश होता है। कलयुग में जुड़ा है मोबाइल, कल भी मैंने कहा था। ये तो शास्त्र के हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, माया। ये कलयुग का एक और आ गया है मोबाइल। इन सब का नाश होता है। शत्रु का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा दुश्मन का नाश हो जाए जिससे तुम्हारी लड़ाई चल रही हो।